सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टॉपिक हार्ट इन डिटेल, जिसमें हम अच्छे से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। सो हार्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस लेक्चर में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप। और फिर देखिए लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट। तो हार्ट देखिए लोकेटेड होता है थोरैकिक कैविटी में। तो जैसे आपको पता होगा सर्वाइकल, थोरैकिक, ल्यूम्बर, इस तरह की कैविटीज़ होती है हमारी बॉडी जिसमें डिवाइड होती है। तो ये थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, देखिए पोस्टीरियर टू द स्टर्नम प्रेजेंट होता है। डिफ्रेगम के ऊपर सुपीरियर प्रेजेंट होता है, देखिए ये जो है इस सेक्शन को कहते हैं डिफ्रेगम। तो इसके सुपीरियर प्रेजेंट होता है। बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है एंड द टिप ऑफ द हार्ट जो है हार्ट की ये टिप जो होती है इसको कहते हैं हम एपेक्स। तो अलग अलग तरह से आपको बताया गया कि हार्ट जो है ये आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये एक्सटर्नल व्यू है हार्ट का। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स आपको बताए गए। देखिए सभी के बारे में हम डिटेल में करेंगे, बट इस स्लाइड में आप देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये सुपीरियर वीना केवा होता है। ये देखिए ये वाला रेड पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको ओर्टा कहते हैं। देन ये होती है देखिए ब्लू कलर वाली पल्मोनरी आर्टरी। देन ये होती हैं पल्मोनरी वेन्स, देखिए दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये पूरा ही हार्ट में देखिए इस तरह से प्रेजेंट होती हैं कोरोनरी आर्टरीज। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है। यहाँ मेंशन नहीं है बट ये लेफ्ट एट्रियम होता है। देन ये होते देखिए सुपीरियर वेना केवा यहाँ आपने देखा, और यहाँ प्रेजेंट होती है इंफीरियर वेना केवा। क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो डिटेल में देखते हैं इनके। तो देखिए अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ हार्ट की, तो सबसे पहले हार्ट में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये 3 लेयर्स होते हैं देखिए पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। इस फिगर में आप देख रहे हैं देखिए किस तरह से ये लेयर जो है वो अरेंज होती हैं। ये सबसे अपर वाली लेयर जो होती है ये पेरिकार्डियम लेयर होती है। देन यहाँ ये बीच वाली लेयर जो है देखिए मायोकार्डियम होती है। एंड ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं देखिए ये वाली ये होती है एंडोकार्डियम। सो इस तरह से लेयर्स होती हैं हार्ट की। फिर 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें होते हैं 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। अगर वैसे आप डिवाइड करें राइट एंड लेफ्ट में तो ये राइट चेंबर्स होते हैं, ये लेफ्ट चेंबर होते हैं। राइट में क्या होता है देखिए राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम होता है। ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ये राइट वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट होता है और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड फिर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। तो देखिए कौन कौन सी होती है। मीट्रल वॉल्व होती है, देखिए यहाँ ये अलग अलग सेक्शन से प्रेजेंट होती है। देखिए मीट्रल वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरह से दिखती है। ओर्टिक वॉल्व होती है, देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, इस तरह से दिखती है ओर्टिक वॉल्व। ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व होती है, इस तरह से दिखती है, देखिए यहाँ इस वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड पल्मोनरी वॉल्व होती है, देखिए यहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये पूरी ही एनाटॉमी है हार्ट की, सबके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली लेयर की अगर बात करें पेरिकार्डियम की, तो देखिए हार्ट जो है ये सराउंडेड होता है एक तरह के फाइब्रस सेरस सैक से, और इसी को कहते हैं पेरिकार्डियम। सबसे आउटर लेयर होती है ये। देखिए नॉर्मल पेरिकार्डियम है, अगर ये इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है तो देखिए इस तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है ये लेयर। बेसिकली जो फंक्शन होता है पेरिकार्डियम का वो क्या होता है कि एक्सेसिव डिस्टेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होना और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होना, इस तरह की मूवमेंट को अवॉइड करती है। पेरिकार्डियम लेयर लिमिट करती है इस तरह की मूवमेंट को, ताकि हार्ट जो है वो अच्छे से बीट हो पाए, अच्छे से उसका फंक्शन हो पाए, और प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है हार्ट को। देखिए सेकंड लेयर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये मिडल और थिकेस्ट लेयर होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे मोटी होती है लेयर ये तीनों ही लेयर्स में। ये लेयर जो है इसका काम यही रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग ऑफ ब्लड करता है हार्ट, जिसका जो उसका फंक्शन होता है। तो ये लेयर जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है उस फंक्शन के लिए। जब ये लेयर जो है देखिए मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसी के थ्रू क्या होता है कि ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है ब्लड। तो ये फंक्शन होता है देखिए मायोकार्डियम का, पंपिंग ऑफ ब्लड। देखिए लास्ट लेयर है जो कि डीपेस्ट लेयर है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आउटर लेयर पेरिकार्डियम हमने देखा, देन मायोकार्डियम देखा थिकेस्ट लेयर, एंड देन यहाँ ये जो आप थिन लेयर देख रहे हैं ये होती है एंडोकार्डियम, डीपेस्ट लेयर होती है। और ये क्या करती है देखिए ये लाइनिंग प्रोवाइड करती है चेम्बर्स एंड वॉल्स को। तो देखिए इस सेक्शन का ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये इसके बाद इसके बाद जो है ये देखिए ये वेंट्रिकल स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से चेम्बर्स एंड वॉल्स की ये लाइनिंग करती है।
है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो होता है इन पूरे ही सेक्शंस में, एट्रियम टू वेंट्रिकल, जिस तरह से भी ब्लड फ्लो होता है, तो उनमें क्या है, फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने का काम होता है। ब्लड फ्लो में जो फ्रिक्शन होता है, जब उसको रिड्यूस करना, जब वो चेम्बर्स में फ्लो होता है, तो वो बेसिक फंक्शन होता है एंडोकार्डियम का। ना फिर देखिए चेम्बर्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। अगर राइट सेक्शन की बात करें तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड अगर लेफ्ट की बात करें सेक्शन की तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए अपर चेम्बर में अगर हम बात करें राइट एट्रियम की, तो देखिए ये है राइट एट्रियम। क्या होता है देखिए इसका फंक्शन, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो देखिए बॉडी इसका काम क्या होता है राइट एट्रियम का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करता है, देखिए थ्रू सुपीरियर वीना केवा। तो देखिए जो सुपीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कहाँ से आता है, बॉडी के किन पार्ट से आता है, हेड एंड अपर बॉडी से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना केवा के थ्रू ट्रेवल करके राइट एट्रियम में आता है। और क्या है देखिए इंफीरियर वीना केवा के थ्रू देखिए लेग्स और लोअर टॉर्सो से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रेवल करके यहाँ एंटर करता है देखिए इंफीरियर वीना केवा में, और फिर वो एंटर करता है राइट एट्रियम में। तो देखिए फिर देखें अगर हम अपर चेम्बर में लेफ्ट एट्रियम, यहाँ है देखिए लेफ्ट एट्रियम, क्या फंक्शन होता है इसका, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो देखिए यहाँ हमारी ये लंग्स होती हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। लंग्स में क्या होती है देखिए पल्मोनरी वीन्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ट्रेवल करके एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। वही आपको यहाँ बताया गया देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर देखिए हमने लोअर चैम्बर की अगर हम बात करें तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की यहाँ बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना केवा से। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर कर रहा है। फिर देखिए जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया था राइट एट्रियम में वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पुश्ड हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो देखिए यही होता है राइट वेंट्रिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुँच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका पूरा ही कंसेप्ट। और फिर देखिए वॉल्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो वॉल्स ऑफ हार्ट जो है ये लोकेटेड होती है, ये चेम्बर्स के विद इन द चेम्बर्स में लोकेटेड होती हैं। बेसिक फंक्शन क्या होता है इसका, बेसिक फंक्शन होता है कि ये डायरेक्ट करती हैं ब्लड फ्लो को, ये मेक श्योर करती हैं कि ब्लड फ्लो जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल के थ्रू ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। देखिए एक टाइम पे यहाँ ये दोनों वॉल्स ओपन होती हैं, देन दूसरी टाइम पे फिर ये दोनों वॉल्स ओपन होती हैं। तो वन वे फ्लो अलाउ करता है थ्रू चेम्बर्स एंड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। किस तरह से ब्लड फ्लो करेगा वो फंक्शन होता है वॉल्स का। किस तरह से होता है देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से देखते हैं। सुनो देखिए 4 बेसिक टाइप की वॉल्स होती हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन सी होती है देखिए, ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व होती है, यहाँ देखिए ये वाली जो होती है ये होती है ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व। देन मीट्रल वॉल्व होती है, यहाँ होती है मीट्रल वॉल्व। देन पल्मोनरी वॉल्व देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वॉल्व। एंड देन ऑर्टिक वॉल्व होती है, देखिए ओटा में जाती है ये ऑर्टिक वॉल्व, यहाँ प्रेजेंट होती है। किस तरह से फंक्शन होता है ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए वॉल्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको जानना होगा डायस्टोल क्या होता है। देखिए डायस्टोल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स करती है और जिससे कि वो अलाउ करती है कि चेम्बर्स में ये जो बेसिकली ये जो लोअर चेम्बर्स हैं इनमें ब्लड फिलिंग को अलाउ करती है। किस तरह से वॉल्व इसमें हेल्प करती है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व, ये इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं क्योंकि ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होती है। दोनों ही मीट्रल एंड ट्राइस्क्यूपिड को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। कहाँ देखिए एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ये कंट्रोल करती है ब्लड फ्लो को राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो मींस इस रीजन में ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व। फिर देखिए अगर हम बात करें मीट्रल वॉल्व की तो ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है जो कि यहाँ देखिए यहाँ पर एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ये कंट्रोल करती है ब्लड फ्लो को, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है
है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर क्या होता है जब ये चेंबर जो है ये अपर चेंबर जो है ये जब फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाती हैं और फिर ये जो ब्लड है ये यहाँ पर आ जाता है। देखिए वेंट्रिकल से एट्रिया से ये वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है ट्राइस्क्यूबिड एंड मिट्रल वॉल्व के थ्रू, जिसको ये कंडीशन जो है इसको डायस्टोल कहते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे सेकंड थर्ड वॉल्व जो कि पल्मोनरी वॉल्व है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वॉल्व। तो हमने देखा कि देखिए राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो ओपन हुई, ये दोनों ही वॉल्व ट्राइस्क्यूपिड एंड मिट्रल वॉल्व, और ब्लड जो है ये कहाँ आया लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया है। अब जो इसके बाद की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं सिस्टोल। मीन्स क्या होता है, हार्ट मसल जो है इस सिस्टोल में हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। बेसिकली राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, देखिए ये दोनों ही वॉल्व जो है पल्मोनरी वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है। एंड देखिए ये है ओटिक वॉल्व, ये दोनों ही वॉल्व ओपन होते हैं। यहाँ हम बात करें पल्मोनरी वॉल्व की तो देखिए यही बताया गया आपको, ये जो दोनों ही वॉल्व हैं पल्मोनरी एंड ओटिक, उनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। पल्मोनरी वॉल्व जहाँ भी पल्मोनरी का नाम आएगा उसमें आपको समझ आना है कि लंग्स की बात की जा रही है। तो यहाँ से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पल्मोनरी वॉल्व जो है ओपन हुई एंड ब्लड जो है वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। मीन्स ब्लड जो है वो लंग्स में चला गया है। इसकी लोकेशन बताइए, देखिए राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये प्रेजेंट होती है। फिर क्या करती है, ये बताया गया राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड फ्लो जो है उसको डायरेक्ट करती है ये, और ये ऑल्सो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मीन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो ये मेक श्योर करती है। सो ये ओपन एंड क्लोज होती रहती है अपने डिफरेंट इंटरवल्स पे। एंड फिर आती है देखिए ओटिक वॉल्व। ओटिक वॉल्व जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, देखिए यहाँ प्रेजेंट होती है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ओर्टा के बीच में प्रेजेंट होती है। लोकेशंस आपको याद रखनी है। इसको भी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। दोनों ही वॉल्व पल्मोनरी एंड ओटिक को सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। क्या होता है, देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होती है, ओटिक वॉल्व ओपन हो जाती है एंड ब्लड जो है ये ट्रेवल करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ओटा में। ओटा से कहाँ जाता है ब्लड, देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो ब्लड लंग्स में चला जाता है फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड ओटा में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये डायरेक्ट चला जाता है कहाँ, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज होता है और ब्लड जो है वो डायरेक्ट चला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होने चला जाता है। तो इस तरह से ये वॉल्व जो है ये फंक्शन करती हैं और ये क्लोज ओपन एंड क्लोज होती रहती है। अब हार्ट बीट के साथ ये जो वॉल्व है ये ओपन एंड शट होती रहती है। इनका ऐसा ही पैटर्न जो है वो चलता रहता है। The heart has 4 valves: the mitral valve, the tricuspid valve, the pulmonary valve, and the aortic valve. The mitral and the tricuspid valves, also known as the atrioventricular valves, are located between the top chambers of the heart, the atria, and the lower chambers of the heart, the ventricles. The aortic and pulmonary valves are located between the ventricles and the arteries that emerge from the heart. These valves are also known as the semilunar valves. The heart valves regulate blood flowing through the heart. After the atria fill with blood, the mitral and tricuspid valves open to allow the blood to flow from the atria into the ventricles. When the ventricles contract, the mitral and tricuspid valves close while the blood is pumped outward through the pulmonary and aortic valves to the lungs and body. सो देखिए अभी आपने देखा कि किस तरह से हार्ट के चेम्बर्स एंड हार्ट की वॉल्स काम करती हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा ये ऐसी आर्टरीज होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके थ्रू जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वही ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आ जाता है। तो फ्रॉम लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी वेन्स जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होता है, देखिए सुपीरियर वीना केवा, ये सुपीरियर वीना केवा जो है ये कन्वे करती है वीनस ब्लड को। बेसिकली ये कन्वे करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर हाफ ऑफ द बॉडी से, और कहाँ आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में एंटर करती हैं। देन इंफीरियर वीना केवा क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में।
सो देखिए पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि किस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ओटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने चला जाता है। बट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? देखिए कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि देखिए ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो पूरे जैसे कि आपकी बॉडी के अदर टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वैसे ही हार्ट को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जिससे कि वो फंक्शन और सर्वाइव कर सके। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको पूरा करती है, आप कह सकते हैं। फिर ये जो है ये पूरे ही हार्ट को रैप करती हैं, पूरे हार्ट पे देखिए इस तरह का जाल बना रहता है इनका, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते रहती हैं हार्ट की डिफरेंट मसल्स को। फिर अगर हम बात करें कोरोनरी वेन्स की, तो देखिए ये कोरोनरी वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये रिटर्न करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मायोकार्डियम से राइट एट्रियम में। देखिए मायोकार्डियम जो इसकी जो हमने पढ़ी थी लेयर्स, तो वो तो लेयर्स ऑफ हार्ट हमने देखी थी, तो मायोकार्डियम से कहाँ आ जाता है? देखिए राइट एट्रियम में आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन्स के थ्रू। बेसिकली जो है कोरोनरी साइनस जो है वो रोल प्ले करता है, इसके थ्रू जो है सारा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है, वो कैरी किया जाता है कहाँ पर? एट्रियम में। ना देखिए फंक्शन ऑफ हार्ट की अगर बात करें हम, तो बेसिक फंक्शन होता है हार्ट का कि हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू एंड सेल में, और एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। फिर बॉडी में जो आपका ब्लड ट्रेवल करता है वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज के थ्रू करता है, और बॉडी में जो ब्लड रिटर्न आता है, जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न आता है वेन्यूल्स एंड वेन्स के थ्रू। बट आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पल्मोनरी आर्टरी जो है हमने देखा था कि वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लो होता है ऑक्सीजन में, एंड पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है कि ब्लड हाई होता है ऑक्सीजन। तो क्योंकि ये जो है ये पल्मोनरी मीन्स ये लंग से रिलेटेड है, तो दैट इज़ वाई इसमें इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है कि आर्टरीज में कम अमाउंट है ऑक्सीजन का एंड वेन्स में ज़्यादा अमाउंट है। वेन्स जो है वो रिच इन ऑक्सीजन है। बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिटर्न आता है वेन्स के थ्रू एंड ट्रांसफर किया जाता है, कैरी किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी में। देखिए अगर पूरे लेक्चर की हम अपनी समरी करें तो हमने क्या देखा? हमने देखा हार्ट कहाँ लोकेट होता है, उसकी हमने लोकेशन देखी थोरैकिक कैविटी में होता है, पोस्टीरियर टू स्टर्नम एंड सुपीरियर टू डिफ्रिगम होता है। हार्ट की 3 लेयर्स हमने देखी, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम के बारे में हमने देखा। 4 चेंबर्स के बारे में, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स के बारे में देखा। देन 4 वॉल हमने डिस्कस की, मिट्रल, ऑर्टिक, ट्राइस्क्यूपिड एंड पल्मोनरी वॉल किस तरह से फंक्शनिंग होती है वो हमने दिखाया आपको। फंक्शन हमने डिस्कस किया हार्ट का कि ये पंप करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड सेल्स में, और एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर 8.7, जिसमें हम ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।